नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह के आवास पर सेंट्रल एजेंसी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास पर भी सेंट्रल एजेंसी की छापेमारी चल रही है। साथ ही आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। वहीं छापेमारी को लेकर आरजेडी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह ने कहा है कि कौन लोग आए हैं, छापेमारी करने नहीं बता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोग एक कागज पर सिग्नेचर कराना चाहते हैं, लेकिन मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। छापेमारी पूरी तरह से राजनीतिक छापेमारी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास, जहां पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती में सेंट्रल एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है। अच्छा, हाँ, हाँ, पहले बैठिए आप फिर से हाँ, ये देखिए, अच्छा, हाँ, पहले आप बताइए क्या क्या है नहीं है, और हमारा कोई आदमी नहीं है। आप अगर नहीं आप बोले हाँ कर देंगे अंदर। तो मरगूब हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। मरगूब, छापेमारी लगातार जारी है और जो संख्या है नेताओं की, आरजेडी नेताओं की, वो बढ़ती अब जा रही है। फिलहाल कहां मौजूद है और क्या अपडेट वहां से? तो मरगूब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है और अब नेताओं की संख्या, आरजेडी नेताओं की संख्या वो बढ़ती जा रही है और लगातार एक साथ छापेमारी सेंट्रल एजेंसी का जारी है। मरगूब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, अब नेताओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। फिलहाल कहाँ मौजूद है और क्या अपडेट वहां से? देखिए, सुबह से ही मीडिया की टीम विश्वास मत को लेकर बिहार विधानसभा जा रही थी। मैं भी निकला था। पहली जानकारी मिली अशफाक करीम के यहाँ, उसके बाद जानकारी मिली सुनील सिंह के यहाँ, उसके बाद जानकारी मिली सुबोध राय के यहाँ, उसके बाद जानकारी मिली फैयाज अहमद के यहाँ, उसके बाद जानकारी मिली सुभाष राय के यहाँ। अभी जानकारी मिल रही है कि राजवल्लभ के यहाँ भी छापेमारी शुरू हो गई। ये नज़ारा है सुनील सिंह के आवास का। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं वो यहाँ बैठ गए हैं, सीबीआई वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, पंपलेट लेकर के ये बैठ गए हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है और ये लोग कह रहे हैं कि सीबीआई वापस जाओ। और ये देख सकते हैं, ये नज़ारा जो है ये पटना के सुनील सिंह के आवास का है। सीबीआई वापस जाओ, यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार होश में आओ, ये सभी राजद के समर्थक हैं और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई वापस जाओ, सीबीआई होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। तो बिल्कुल जो छापेमारी का दृश्य वो बिल्कुल आप हर स्तर पर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राजद राजनीतिक हथकंडा का बात कर रही है कि राजनीतिक हथकंडा के साथ डराने के लिए ये पूरी छापेमारी हो गई है। आखिर सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स एक ही बार छापेमारी सभी राजद के विधायक सांसदों के क्यों कर रही है? सवाल सीधा है। आज सुबह से जिस तरीके का हालात बिहार में बने हैं, उस हालात के साथ यही लग रहा है कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये पूरे बिहार में 5 से 6 स्थानों पर छापेमारी की सूचना हमारे पास आ रही है और लगातार सूचना आ रही है। और ये नज़ारा देखिए, सुनील सिंह का आवास है। ये देखिए, उनके बेटे हैं यहाँ, ये सुनील सिंह के बेटे हैं और यहाँ ये नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए, पर फिर नारेबाजी, सुनील सिंह जिंदाबाद, राजद जिंदाबाद। और फिलहाल ये पूरी तरीके से यहाँ विरोध भी शुरू हो गया। राजद के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। अब जो ये परिस्थिति है, परिस्थिति बहुत विकट परिस्थिति है। सेंट्रल एजेंसी की एक तरफ छापेमारी, दूसरी तरफ यहाँ राजद के कार्यकर्ताओं का हंगामा। तो ये अपने आप में बताता है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि खबरें आ रही हैं कई स्थानों से। और अब हमारे पास जानकारी राजवल्लभ के यहाँ क्या भी आ रही है, सुबोध राय के यहाँ, फैयाज अहमद है, अशफाक करीम है कि कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सेंट्रल एजेंसी की छापेमारी है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें सीबीआई भी है, इसमें इनकम टैक्स की भी टीम है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा अभी तक किसी। ये तो यहाँ देखिए, यहाँ सुनील सिंह की पत्नी निकली है और सुनील सिंह की पत्नी और बेटे हैं। देखिए, सुनील सिंह की पत्नी अंदर चली गई है, कुछ बोल रही थी। और कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हालात हैं, हालात काफी विकट लग रहे हैं।
ये नज़ारा पटना के सुनील सिंह के आवास का है। धरना नारेबाजी प्रदर्शन यहाँ शुरू हो गया है और राहुल बड़ी विकट सी परिस्थिति यहाँ पैदा हो गई है। बिहार विधानसभा में भी वहाँ का संवैधानिक संकट की स्थिति है। यहाँ भी हालात एक तरफ सेंट्रल एजेंसी की छापेमारी, दूसरी तरफ राजद कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी पूरी तरह से सीन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई स्थानों से हमारे भागलपुर में जो हमारे संवाददाता उन्होंने कहा कि एक जगह वहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है, ईडी की रेड कह सकते हैं कि कई स्थानों पर शुरू हो गई है। यहाँ झारखंड में फयाज अहमद क्या रेड है, तो सेंट्रल एजेंसी की रेड है। लेकिन ये कह पाना भी बहुत मुश्किल आखिर है क्या पूरा मामला, चूँकि सुनील सिंह के आवास पर कहा जा रहा है कि सीबीआई की रेड है और अन्य स्थानों पर भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स है, सीबीआई दोनों है। तो राहुल बड़ी कंफ्यूजन की हालांकि स्थिति अभी भी है, क्योंकि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन कहीं न कहीं निश्चित तौर पर राहुल जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल लगातार आ रही है कि रेड की सूचना या राजवल्लभ के यहाँ से भी रेड का भी सूचना आ रही है। तो आपको पता है कि राजवल्लभ का बालू का बड़ा व्यापार है, तो अब संपर्क सूत्र क्या किस तरीके से ये रेड हो रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजद के कई सांसद, पूर्व कह सकते हैं सांसद, विधायक और पूर्व विधान परिषद सदस्य यहाँ छापेमारी की खबर आ रही है। राहुल, चलिए बिल्कुल, तो छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आगे भी आपसे लेंगे मरगूब। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो एमएलसी का आवास है वहां पर छापेमारी की जा रही है और साथ ही मौजूदगी भी है सुनील सिंह की। हालांकि टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन टीम की तरफ से आधिकारिक जो जानकारी वो अब तक नहीं निकल कर सामने आ पा रही है कि किस मसले को लेकर के, किस मामले को लेकर के जो पूरी छापेमारी है वो की जा रही है, क्योंकि अलग अलग जिलों से अब तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आने लगी है, जहां अलग अलग आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।